नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आईटीआई वालों के लिए स्पेशल वैकेंसीज लेके आया हूं और इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ही बढ़िया लेवल की वैकेंसीज है और उसी के साथ में अच्छी खासी सैलरी है। और एक बात, सैलरी के साथ आप देख लीजिए एक्सपीरियंस को भी यहां अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दिया गया है। राइट, आपके एक्सपीरियंस को भी कंसीडर होगा, बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। लिखा तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, मगर ऐसे जॉब बहुत चांसेस होते हैं कि परमानेंट हो जाए और सैलरी बहुत अच्छी होने की वजह से आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहां ज्वाइन कर सकते हो और मोस्टली तो ये परमानेंट हो ही जाते हैं। चलिए देखते हैं। राइट, एमडीएल माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, तो टेंशन नहीं लेना है कि यार प्राइवेट है क्या, नहीं, गवर्नमेंट वाला ही जॉब है, टेंशन मत लीजिए। राइट, अब इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, राइट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। कैसे? ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। चलिए, अब कहां है सबकी अच्छे से वैकेंसीज गिवन है। एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक 3 जगह है, कारपेंटर 16 है, चिपर ग्राइंडर 7 है, कंपोजिट वेल्डर 22 है, कंप्रेसर अटेंडेंट 4 है, डीजल कम मोटर मैकेनिक 8 है, फिर उसके बाद में ड्राइवर 6 है, इलेक्ट्रिक केन ऑपरेटर 4 है, इलेक्ट्रीशियन तगड़ी वैकेंसीज है, 46 वैकेंसीज, सैलरी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 5 वैकेंसीज है, फिर उसके बाद में फिटर 51 वैकेंसीज है, गैस कटर 9 वैकेंसीज है, हिंदी ट्रांसलेटर 1, फिर उसके बाद में जूनियर ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 11, जूनियर ड्रॉटमैन सिविल के लिए 1 वैकेंसीज है, फिर उसी के साथ में जूनियर ड्रॉटमैन मैकेनिकल 23, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल 12, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर 2, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मिल राइट मैकेनिक 2, उसके बाद में पेंटर की 5 वैकेंसी है, पैरामेडिक की 5 वैकेंसीज है, पाइप फिटर की 4 वैकेंसी, पाइप फिटर की 28 वैकेंसीज है, प्लेनर एस्टिमेटर की 3 वैकेंसीज है, फिर उसके बाद में प्लेनर एस्टिमेटर मैकेनिकल की 17 है, प्लेनर एस्टिमेटर सिविल की 2 है, रीगर की 65 है, अच्छी खासी रीगर की वैकेंसीज आ चुकी है, फिर स्टोर कीपर की 10 वैकेंसीज है, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की 25 वैकेंसीज है और यूटिलिटी हैंड्स की 6 वैकेंसीज है। क्लियर? फिर उसके बाद में फायर फाइटर की 39 वैकेंसीज है, सेल मेकर की 3 वैकेंसीज है, सिक्योरिटी सिपॉय की 6 वैकेंसीज है, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की 72 है, लॉन्च इंजन क्रू और मास्टर 2 की 2 वैकेंसीज है, मास्टर फर्स्ट क्लास 1 वैकेंसीज है। टोटल ऐसे 531 तगड़ी वैकेंसीज आ चुके, सब आईटीआई वालों के लिए बिंदास रहिए। चलिए आगे चलते। ओके, अब कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज भी है। ओके, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए ये उसका सीट मैट्रिक्स है। फिर उसके साथ में इनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? रेफ्रिजरेटर मैकेनिकल के लिए आईटीआई 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कारपेंटर के लिए, राइट, कारपेंटर के लिए बस आईटीआई लिखा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस उसमें लिखा नहीं है। चीपर ग्राइंडर के लिए 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस, राइट, कंपलसरी है। कंपोजिट वेल्डर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, आईटीआई कंपलसरी। क्लियर? कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस। डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं लिखा गया है। फिर उसके बाद में ड्राइवर के लिए हाँ चाहिए, 12th पास चाहिए, राइट, एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन 10वीं पास ही चाहिए, राइट, पास इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन इन नेवी, राइट। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन के लिए कोई एक्सपीरियंस लिखा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस। फिटर के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अपना फिटर का अच्छा सा कोर्स भी चल रहा है। गैस कटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ओके आपका मास्टर्स वगैरह जरूरी है। क्लियर? जूनियर ड्रॉटमैन मैकेनिकल के लिए एक्सपीरियंस का कोई मैंडेटरी लिखा नहीं है उन्होंने। फिर उसके बाद में हाँ एक है, मगर उन्होंने ये लिखा है एक्सपीरियंस नहीं है कुछ पोस्ट के लिए, मगर जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। जूनियर ड्रॉटमैन सिविल के लिए
ओके, हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड, राइट, डिप्लोमा लगेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, आईटीआई भी चलेगा। ओके, ड्रॉटमैन इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर मस्ट पास फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड शिप बिल्डिंग मरीन इंजीनियरिंग, राइट। जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर एनडीटी, राइट, मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। फिर उसके बाद में मिलब्रिट मैकेनिक पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप, राइट, 1 year आईटीआई और 1 year का एक्सपीरियंस। फिर पेंटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई। फिर उसके बाद में पैरामेडिक्स के लिए, राइट, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नर्सिंग वालों के लिए। पाइप फिटर के लिए आईटीआई, राइट। प्लेनर एस्टिमेटर के लिए मैकेनिकल वाले में मस्ट पास फुल टाइम 3 years डिप्लोमा, क्लियर। फिर उसके बाद में प्लेनर एस्टिमेटर के लिए यहां भी फुल टाइम 3 years डिप्लोमा, क्लियर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मरीन इंजीनियरिंग के अंदर। प्लेनर एस्टिमेटर सिविल के लिए मस्ट पास अ फुल टाइम 3 years डिप्लोमा, क्लियर। रिगर के लिए आईटीआई, क्लियर। उसके बाद में स्टोर कीपर के लिए भी 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग। फिर स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए, क्लियर, 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। यूटिलिटी हैंड स्किल के लिए भी यहाँ 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। और करस्पॉन्डिंग ट्रेड के अंदर आपको आईटीआई कंपलसरी है। फाइटर के लिए 1 year शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इन कंपलसरी, राइट। कैंडिडेट मस्ट पास एसएससी और इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग, क्लियर। आई मेकर के लिए मस्ट कंप्लीटेड आईटीआई, क्लियर। सिक्योरिटी सिपाही के लिए, राइट, एसएससी चाहिए। यूटिलिटी हैंड के लिए कैंडिडेट हैव पास एनएसी, ओके, मतलब आईटीआई आपका 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर लॉन्च इंजन क्रू मास्टर 2 क्लास के लिए, राइट, यहां भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी 2nd क्लास मास्टर्स इश्यूड बाय महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, राइट, मरीन डिपार्टमेंट एज पर द इंडियन वेसल एक्ट, क्लियर। त्यानंतर मास्टर 1st क्लास के लिए स्पेशल ग्रेड, क्लियर, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, क्लियर। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कॉमन क्राइटेरियाज है। फिर उसके बाद में कुछ डिसिप्लिन्स के ग्रुप बनाए, जैसे मैकेनिकल के मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिविल एंड सिविल स्ट्रक्चरल, राइट, ये ग्रुप है उनके। फिर उसके बाद में ट्रेड वाइज ग्रुप, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट ग्राइंडर, कंपोजिट वेल्डर के लिए वेल्डर जीई, टीआईजी, एमआईजी, स्ट्रक्चरल वेल्डर पाइप एंड प्रेशर वेसल, एडवांस वेल्डर, गैस कटर। फिर उसके बाद में मिल, मतलब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, उसका ग्रुप बना हुआ है, ये भी चलेंगे, ऐसा कहना है उनका। मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मिल, राइट, मैकेनिक, एसी मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सेंट्रल एसी कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट एंड आइस कैंडी, डीजल मैकेनिक डीजल मैकेनिक मरीन डीजल। फिर फिटर मरीन इंजन फिटर, शिपराइट स्टील, कारपेंटर शिपराइट वुड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट मैकेनिक, टेलीविजन मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ओके, ये सब उसके रिलेटेड ट्रेड्स है। पेंटर, राइट, पेंटर। उसके बाद में अब किस तरह से एक्सपीरियंस को कंसीडर करेंगे? 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क मिलेंगे, 2 साल का, 2 से 3 का 12, 3 से 4 का 16, फिर 4 से 5 का 20, फिर 5 से लेकर 6 का 24, फिर 6 से लेकर 7 का 28, फिर 7 से लेकर 8 का 22, फिर 8 से लेकर 9 का 26 और 9 टू अबाव इज 40 मार्क्स।
मतलब आपको लगभग 40 मार्क्स तक आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्क मिलेंगे। क्लियर। फिर पे स्केल अच्छा खासा है, राइट। स्पेशल ग्रेड के लिए 22 से लेकर 83,000 तक, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इवन ड्राइवर को भी, सेमी स्किल्ड वालों को भी अच्छी खासी सैलरी उन्होंने दे रखी है। फिर उसके बाद में एज 18 से लेकर 38 तक एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 3 साल का, फिर उनके ऊपर भी कास्ट का रिजर्वेशन मिलेगा। आपकी रिटर्न टेस्ट होगी, रिटर्न टेस्ट के बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी। क्लियर। स्किल टेस्ट जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। आपका बहुत कुछ जो होगा वो रिटर्न टेस्ट के ऊपर ही निर्भर करेगा और आपके एक्सपीरियंस के मार्क के ऊपर, राइट। समझ लीजिए स्किल टेस्ट को आपको कैसे बुलाएंगे, 1:3 के रेशियो में बुलाएंगे। कैंडिडेट 100 से ज्यादा होंगे। 1:4 के रेशियो में 50 से लेकर 100 के बीच में कैंडिडेट होंगे, और 1:5 के रेशियो में मोर देन 50 कैंडिडेट, मतलब 50 के अंदर कैंडिडेट होंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में हाँ, रिटर्न टेस्ट, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है तो रिटर्न टेस्ट 100 मार्क की होगी। एक्सपीरियंस है तो रिटर्न टेस्ट 100 मार्क की और एक्सपीरियंस 40 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स कंप्लीट किया जाएगा। ओके। फिर उसके बाद में अप्लाई कब तक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 12 तारीख से शुरू हुई है, लास्ट डेट है 21 तक। क्लियर है। फिर उसके बाद में लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम है तो आप 30 तारीख तक उनको इन्फॉर्म कर सकते हो अगस्त के। डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 5 सितंबर। क्लियर। तो ये मेरी तरफ से पूरी जानकारी रही। हमारा ये जो इग्नाइट आईटीआई का ग्रुप है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी चीजें मैं इस ग्रुप के ऊपर लेके आने वाला हूं, राइट। तो यहां दोस्तों रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।